तो ये कथा तब आरंभ हुई जब माता प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और वो देवी सती रूप में प्रकट भी हुई थी और वो महादेव की पत्नी भी बनी थी। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम नारायण। मैं भृगु ऋषि संपूर्ण सभा की ओर से करबद्ध हो आपका स्वागत करता हूँ। प्रणाम ऋषि भृगु। प्रणाम ऋषि भृगु। प्रणाम ऋषि वशिष्ठ। मैं तो मना रहा था कि महादेव यहाँ ना आए, किंतु उसके विपरीत हो गया। कहीं इनका यहाँ अकस्मात आना किसी नवीन संकट व अनिष्ट का कोई कारण न बन जाए। महादेव के साक्षात दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए। ऋषि वशिष्ठ, आपने हमें इस विशिष्ट ज्ञान सभा में आमंत्रित किया, ये तो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। ज्ञान एक उत्तम उत्ताद समाज का आधार होता है। मेरी मान्यता है कि वास्तव में ज्ञानी वो है जिसे तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान अर्थात ईश्वर की पहचान। ये तो हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखा गया है कि तत्व ज्ञान होने पर कि योगी को आत्मबोध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो परमात्मा से एकीकार होता है। किंतु जो ईश्वर को न जानता है, न पहचानता है और न स्वीकार करता है और अपने ज्ञान पर अहंकार करता है, उस ज्ञान के आवरण से ढके अज्ञानी का अहंकार सदैव उसके पतन का कारण बनता है। धन्यवाद महादेव। महादेव ने आज की सभा का विषय तो निर्धारित कर ही दिया है और वो है तत्व ज्ञान। ब्रह्मदेव, आप भी इस पे प्रकाश डालने की कृपा करें। प्रजापति दक्ष, जिन्हें ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड के अधिपति के पद पर स्थापित किया है, पधार रहे हैं। भृगु ऋषि, आपने प्रजापति दक्ष की अनुपस्थिति में ही ज्ञान सभा आरंभ कर दी। कदाचित भूलवश आपने मुझे इस ज्ञान सभा में आमंत्रित कर दिया, जहां मुझे नहीं आना चाहिए था। ऋषिवर, ये क्या कह रहे हैं प्रजापति दक्ष? उचित ही कह रहा हूं ऋषिवर। जहां अघोरी और गण उपस्थित हों, वहां ज्ञान साधना कैसी है? ये आप क्या कह रहे हैं प्रजापति दक्ष? महादेव तो ज्ञान और प्रकाश की प्रकाष्ठा है। अच्छा ऋषि वशिष्ठ, यदि ये इतने ही बड़े ज्ञानी हैं, तो इन्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि जब प्रजापति दक्ष ने यहां प्रवेश किया तो इन्हें खड़े होकर उनका अभिनंदन करना चाहिए, परंतु ये अपने स्थान से खड़े भी नहीं हुए। दक्ष,
अपने स्थान से उठा तो मैं भी नहीं हूं, और मैं भी अपने ही स्थान पर स्थित रहा। ब्रह्मदेव, आप मेरे पिताश्री हैं। यदि आप मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए तो ये अनुचित नहीं। और नारायण, नारायण तो मेरे आराध्य हैं, उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, परंतु इन अघोरी का नहीं। तो फिर महादेव भी तो तुम्हारे ही जमाता हैं। उस दुर्भाग्यपूर्ण सत्य का स्मरण मुझे मत कराइए पिताश्री। ये मेरे पुत्री के पति अवश्य हो सकते हैं, परंतु मैंने इन्हें कभी अपने जमाता के रूप में स्वीकार नहीं किया। छलपूर्वक मेरे परिवार में प्रवेश कर मेरे पुत्री से विवाह किया, तो क्या ये मुझसे समानता के अधिकारी हैं? कदापि नहीं। इस सभा में सम्मानित अतिथियों ने, ब्राह्मणों ने, देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने मस्तक झुकाकर मेरा अभिनंदन किया, परंतु ये भूतों, पिशाचों और प्रेतों से घिरे रहने वाला अपने स्थान पर स्थित रहा। और तो और अपने नेत्र बंद कर ध्यान करने का ऐसा ढोंग कर रहे हैं जैसे इनसे बड़ा ईश्वर पूरे संसार में कोई ना हो। अघोरी, अपने नेत्र खोलिए, उठिए और मुझे प्रणाम कीजिए। मेरी पुत्री से विवाह किया, इसका अर्थ यह नहीं कि आपको मैं कोई विशेष अधिकार दूंगा। शमशान में निवास करने वाले इन निर्लज को मेरे समक्ष स्थान ग्रहण कर स्थित रहने में लज्जा नहीं आती? प्रजापति होने के नाते मुझे इन्हें इनकी इस उदंडता का दंड तो अवश्य देना होगा। दक्ष! नहीं पिताश्री, आज मैं कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूंगा। आज इन्होंने अपनी उदंडता से मेरा ही नहीं, पूरे धर्म का अपमान किया है। इनकी इस उदंडता का दंड तो इन्हें अवश्य मिलेगा। ये श्राप के भागी हैं। मैं इन कुलहीन, कुसंस्कारी, दुष्ट प्रवृत्तिधारी, शमशान में निवास करने वाले को श्राप देता हूँ, श्राप देता हूँ। देवताओं के साथ प्राप्त होने वाले यज्ञ के भविष्य के भाग से भी ये वंचित रहेंगे। प्राप्त होने वाले यज्ञ के भविष्य के भाग से भी ये वंचित रहेंगे। ये तो साहस कैसे किया तुमने? अनर्थ, घोर अनर्थ किया है तुमने। कैसे मूर्ख हैं आप? जो समस्त वेदों के आधार हैं, आप उन्हें यज्ञ के फल से वंचित करेंगे, जिनके स्मरण मात्र से सभी यज्ञ सफल हो जाते हैं और सभी तीर्थ स्थान पवित्र हो जाते हैं। आपने उन्हें ही यज्ञ के भविष्य से वंचित कर दिया। उद्दंडता की पराकाष्ठा तो आपने की है प्रजापति दक्ष। क्षमा कीजिएगा ब्रह्मदेव, किंतु आपने किस मूर्ख अज्ञानी को प्रजापति के पद पर स्थित कर दिया, जिन्हें शिव का, उनकी महिमा का परिचय ही नहीं है। बस! घृणा है मुझे उस स्थान से और उस स्थान पर जाने से जहां तुम, तुम्हारे अन्यगण और तुम्हारा यह अघोरी स्वामी उपस्थित हो। जैसे स्वामी है वैसे ही उसके गण अभद्र, असभ्य, अहंकारी हैं। जाओ, मैं तुम सभी को श्राप देता हूं। तुम सभी वेद से बहिष्कृत रहोगे।
वेद के मार्ग से भ्रष्ट और ऋषि मुनियों द्वारा त्यागे जाओगे। तुम सभी हड्डियों का आभूषण धारण कर मदिरा पान में व्यस्त रहो। ये सभी गणों को मेरा श्राप है। ये तीव्र वायु प्रवाह, ये प्रचंड ध्वनि, ऐसा अंधकार, ये सब क्या हो रहा है?